लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर घमासान से इतर राज्यसभा में संविधान पर गर्मा गर्म बहस हुई। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में यूसीसी लेकर आएगी। अमित शाह ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को संविधान विरोधी बताया तो संविधान की किताब लेकर घूमने वाली बात कहकर राहुल गांधी पर तंज भी कसा। इससे पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई। जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं। नेहरू से इंदिरा गांधी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर कांग्रेसी सरकारों पर हमला किया। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी निशाना बनाया। संविधान लेकर घूमने वाला कहने के साथ ही शाह ने राहुल गांधी की उम्र को लेकर भी तंज कसा। कुछ राजनेता आए हैं 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, मानिए 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सवाल दागा कि क्या नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे पहले संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम जोड़े जाने की आशंका जताई और ये बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हजम नहीं हो पाई। दोनों के बीच राज्यसभा में संग्राम छिड़ गया। सोच रहा था कि संविधान पे बहस होगी, हम सब बहुत खुश थे कि संविधान पे बहस होगी, गरिमामय बहस होगी, गंभीर बहस होगी, चिंतन होगा और बिना जो है मन मुटाव के लोग जो है इस पे बहस करेंगे। लेकिन ये बहस क्या, मैं देख रहा हूँ दोनों सदनों में जो मैंने भाषण सुने, पूरे टाइम जो है ये बहस लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है। पूरे टाइम नेहरू जी को गालियां, इंदिरा गांधी को गालियां, राजीव गांधी को गालियां, मनमोहन सिंह जी को गालियां, सबको ये क्या बहस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब संविधान पर चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। मैं सब तरफ की बात कह रहा हूँ, सब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। आज क्या होना, आगे क्या होना चाहिए, इस पर कोई बात ही नहीं है। क्या नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने कोई काम नहीं किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया? अटल जी का नाम तक नहीं है बहस में, जिसने 6 साल इतने काम किए कि पूछो मत, जिसको हम बता सकते कि कितने काम उन्होंने किए। मनमोहन सिंह ने 10 साल में इतने काम किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, मनरेगा से लेकर तमाम चीजें, कोई जिक्र नहीं, कोई नहीं। सिर्फ सुबह से शाम तक पूरी बहस 2 दिन की इसी में चल गई, आरोप प्रत्यारोप में। ये संविधान पे बहस है, 75 साल के गौरवशाली इतिहास पे बहस है। उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? मंदिरों में घुसने नहीं देते, इनकी मानसिकता ये है।
इनकी मानसिकता ये है, इन्होंने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, राज्यपाल भी गई। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया इन्होंने। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। सरकारें गिरा दी। अरे भाई, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुन करके आ गए। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि खरीद फरोख्त हुई। महाराष्ट्र ने लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को दी। संसद से बाहर निकलने के बाद भी संजय सिंह के तेवर नरम नहीं हुए। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर बिहार यूपी के लोगों को कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।